ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री चैतन्य शिक्षा अष्टक। चौथा मंत्र। संसार में सब सुखों की खानी धन है। जिसके पास धन है उसे किसी बात की कमी नहीं। धनी पुरुष के पास गुणी पंडित तथा भांति भांति की कलाओं के कोविद आप से आप ही आ जाते हैं। धन से भी बढ़कर शक्तिशालिनी जन संपत्ति है, जिसकी आज्ञा में 10 आदमी हैं, जिसके कहने से अनेकों आदमी क्षण भर में रक्त बहा सकते हैं। वह अच्छे अच्छे धनिकों की भी परवाह नहीं करता। पैसा पास ना होने पर भी अच्छे अच्छे लखपति करोड़पति उससे थर थर काँपते हैं। उस जनशक्ति से भी बढ़कर आकर्षक सुंदरी है। सुंदरी संसार में किसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छे अच्छे करोड़पतियों के कुमार सुंदरी के तनिक सी कटाक्ष पर लाखों रुपयों को पानी की तरह बहा देते हैं। हजारों वर्ष की संचित की हुई तपस्या को अनेकों तपस्वी गण उसकी टेढ़ी भौहें के ऊपर वार देने को बाध्य होते हैं। धनी हो चाहे गरीब, पंडित हो चाहे मूर्ख, सूरवीर हो अथवा निर्बल, जिसके ऊपर भी भौं रूपी कमान से कटाक्ष रूपी बाण को खींचकर सुंदरी ने एक बार मार दिया, पराय व मूर्छित हो ही जाता है। तभी तो राज ऋषि भृतहरि ने कहा है, कामदेव के मत को चूर करने वाले इस संसार में विरले ही मनुष्य हैं। कामदेव की सहचरी सेनानिका सुंदरी ही है। उस सुंदरी से भी बढ़कर कविता है, जिसको कविता कामिनी ने अपना कांत कहकर वर्ण कर लिया है। उसके मन त्रैलोक्य की संपत्ति भी तुच्छ है। वह धनहीन होने पर भी शहंशाह है। प्रकृति उसकी मोल ली हुई चेरी है। वह राजा है, महाराजा है, दैव और विधाता है। संसार में कमनीय कवित्व शक्ति किसी विरले ही भाग्यवान पुरुष को प्राप्त हो सकती है। किंतु प्यारे, मैं तो धन, जन, सुंदरी तथा कविता, इनमें से किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं रखता। तब तुम पूछोगे तो तुम और चाहते ही क्या हो? इसका उत्तर यही है कि हे जगदीश, मैं कर्म बंधनों को मिटने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे प्रारब्ध को मिटा दो, ऐसी भी आकांक्षा नहीं रखता। भले ही मुझे 84 लाख क्या 84 अरब योनियों में भ्रमण करना पड़े, किंतु प्यारे प्रभु, तुम्हारी स्मृति हृदय से ना भूले। तुम्हारे पुनीत चरणों का ध्यान सदा अक्षुण्ण भाव से ज्यों के त्यों ही बना रहे। तुम्हारे प्रति मेरी अहेतुकी भक्ति उसी प्रकार बनी रहे। मैं सदा चिल्लाता रहूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पांचवा मंत्र। यह संसार समुद्र के समान है, मुझे इसमें तुमने क्यों फेंक दिया? हे नाथ, इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं अपने कर्मों के अधीन होकर ही इसमें गोते लगा रहा हूँ। बार बार डूबता हूँ और फिर तुम्हारी करुणा के सहारे ऊपर तैरने लगता हूँ। इस अथाह सागर के संबंध में मैं कुछ भी नहीं जानता कि यह कितना गहरा है। किंतु हे मेरे रमण, मैं इसमें डुबकियां मारते मारते थक गया हूँ। कभी कभी खारा पानी मुंह में चला जाता है तो कैसी होने लगती है, कभी कानों में पानी भर जाता है तो कभी आंखें ही नमकीन जल से छिरछिराने लगती हैं, कभी कभी नाक में होकर भी जल चला जाता है। हे मेरे मनोहर मलाम, हे मेरे कोमल प्रकृति केवट, मुझे अपना नौकर जानकर, सेवक समझकर कहीं बैठने का स्थान दो। तुम तो ग्वाले के छोकरे हो ना, बड़े चपल हो। पूछ सकते हो इस अथाह जल में मैं बैठने के लिए तुझे स्थान कहाँ दूँ? मेरे पास नाव भी तो नहीं जिसमें तुम्हें बिठा लूँ। तो हे मेरे रसिक शिरोमणि, मैं चालाकी नहीं करता, तुम्हें भुलाता नहीं, सुझाता हूँ। तुम्हारे पास एक ऐसा स्थान है जो जल में रहने पर भी नहीं डूबता, और उसमें तुमने मुझे जैसे अनेकों डूबते हुओं को आश्रय दे रखा है। तुम्हारे ये अरुण वर्ण के जो कोमल चरण कमल हैं, ये तो जल में ही रहने के आदी हैं। इन कमलों में सैकड़ों धूलि के कण जल में रहते हुए भी निश्चिंत रूप से बिना डूबे ही बैठे हैं। हे नंद जी के लाडले लाल, उन्हीं धूलि कणों में मेरी भी गणना कर लो। मुझे भी उन पावन पद्म चरणों में रेणु बनाकर बिठा लो। वहाँ बैठाकर मैं तुम्हारी धीरे धीरे पैर हिलाने की क्रीड़ा के साथ थिरक थिरक कर सुंदर स्वर से इन नामों का गायन करता रहूँगा। छठा मंत्र। प्यारे,
मैंने ऐसा सुना है कि आंसुओं के भीतर जो सफ़ेद सफ़ेद कांच का सा छोटा सा घर दिखता है, उसी के भीतर तुम्हारा घर है। तुम सदा उसी में वास करते हो। यदि यह बात ठीक है तो तब तो प्रभु मेरा नाम लेना व्यर्थ ही है। मेरी आंखें आंसू तो बहाती ही नहीं, तुम तो भीतर ही छिपे बैठे रहते होगे। बोलना चालना तो वाचाल लता में होता है। तुम संभवतया मौनियों से प्यार करते होगे, किंतु दयालु मौन कैसे रहूं? यह वाणी तो अपने आप ही फूट पड़ती है। वाणी को रोक दो, गले को रुद्ध कर दो, जिससे स्पष्ट एक भी शब्द ना निकल सके। सुस्ती में सभी वस्तुएं स्थिर हो जाती हैं। तुम कहते हो तेरे ये शरीर के बाल क्यों पड़े हैं? प्यारे, इनमें विद्युत का संचार नहीं हुआ है। अपनी विरह रूपी बिजली इनमें भर दो, जिससे ये तुम्हारे नाम का शब्द सुनते ही चौंक कर खड़े हो जाएं। हे मेरे विधाता, इनकी सुस्ती मिटा दो। इनमें ऐसी शक्ति भर दो जिससे फुरहुरी आती रहे। बस जहाँ तुम्हारे नाम की ध्वनि सुनी, वहीं दोनों नेत्र लबलबा अश्रु से भर आए। वाणी अपने आप ही रुक गई। शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए। प्यारे, तुम्हारे इन मधुर नामों को लेते हुए कभी मेरी ऐसी स्थिति हो भी सकेगी क्या? 7वां मंत्र। हाय रे प्यारे, लोग कहते हैं आयु अल्प है, किंतु प्यारे मेरी आयु तो तुमने अनंत कर दी है, और तुम मुझे अमर बनाकर कहीं छिप गए हो। हे चोर, जरा आकर मेरी दशा तो देखो। तुम्हें बिना देखे मेरी कैसी दशा हो रही है। जिसे लोग निमेष कहते हैं, पलक मारते हैं जिस समय को व्यतीत हुआ बताते हैं, वह समय मेरे लिए एक युग से भी बढ़कर हो गया है। इसका कारण है तुम्हारा विरह। लोग कहते हैं वर्षा 4 ही महीने होती है, किंतु मेरा जीवन तो तुमने वर्षा में ही बना दिया है। मेरे नेत्रों से सदा वर्षा की धाराएं ही छूटती रहती हैं, क्योंकि तुम दिखते नहीं हो, कहीं दूर जाकर छिप गए हो। न्यायिक 24 गुण बताते हैं, 7 पदार्थ बताते हैं। इस संसार में विविध प्रकार की वस्तुएं बताई जाती हैं, किंतु प्यारे मोहन, मेरे लिए तो यह संपूर्ण संसार सूना सूना सा ही प्रतीत होता है। इसका एकमात्र कारण है तुम्हारा आदर्शन। तुम मुझे यहाँ फंसाकर ना जाने कहाँ चले गए हो, इसीलिए मैं तो सदा रोता रोता चिल्लाता रहता हूँ। हे सखी, इन व्यर्थ की बातों में 8वां मंत्र। हे सखी, इन व्यर्थ की बातों में क्या रखा है? तुम मुझे उसके गुणों को क्यों सुनाती है? वह चाहे दयामय हो या धोखेबाज, प्रेमी हो या निष्ठुर, रसिक हो या जार शिरोमणि, मैं तो उसकी चेरी बन चुकी हूँ। मैंने तो अपना अंग उसे ही अर्पण कर दिया। वह चाहे तो इससे हृदय से चिपटा कर प्रेम के कारण इसके रोमों को खड़ा कर दे, या अपने विरह में जल से निकाली हुई मर्महात मछली की भांति तड़पता रहे। मैं उस लंपट के पाले अब तो पड़ ही गई हूँ। अब सोच करने से ही हो ही क्या सकता है? जो होना था सो हो चुका। मैं तो अपना सर्वस्व उस पर वार चुकी। वह इस शरीर का स्वामी बन चुका। अब कोई अपर पुरुष इसकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता। उसके अनंत सुंदर और मनोहर नाम हैं, उनमें से मैं तो रोते रोते इन्हीं नामों का उच्चारण करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेमी पाठकों का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, क्या इस भिखारी को भी उसमें से एक कण मिलेगा? इति शम श्री चैतन्य चरित्रावली समाप्त। इसी के साथ ही यह श्री चैतन्य चरित्रावली ग्रंथ समाप्त हुआ, जो कि गीता प्रेस पुस्तक के पाठ से मैंने ये पढ़ करके आप लोगों के सामने रखा है। इस ग्रंथ को पढ़ने में मेरे से बहुत सी भूलें हुई होंगी। उच्चारण व्याकरण में सही उच्चारण ना हुआ होगा कहीं पर भी, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और उस परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वह हमें सद्बुद्धि दें, सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दें, अपनी अहेतुकी भक्ति प्रदान करें, हमें ज्ञान दें, शक्ति दें, बुद्धि दें, सद्बुद्धि प्रदान करें, और अपनी असीम कृपा हम पर सदा बनाए रखें। यही हमारी उस बांके बिहारी और राधा माता से प्रार्थना है। इसी के साथ
हम आप सभी सुनने वाले श्रोतागणों को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय राधा माँ।